कोई बाल भी बांका न कर सके, ना मिटा सके सम्मान, जिसकी रक्षा कर रहे हो खुद बजरंग बली हनुमान। जब हनुमान जी के हुए दर्शन, जब भक्तों ने देखा अपने आंखों के सामने एक अनोखा दृश्य। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी विनती है कि सच्ची श्रद्धा से जय बजरंग बली कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। हनुमान भगवान श्री राम के महान भक्त थे। भगवान श्री राम के बाद यदि किसी का नाम का स्मरण किया जाता है तो वह है हमारे हिंदू धर्म के सबसे लोकप्रिय और सबसे ताकतवर हनुमान जी। इनकी बहादुरी और शौर्य की कहानी तो हर किसी ने सुनी होगी। इनके किस्से हमने रामायण और महाभारत में भी सुने। हनुमान जी के बिना रामायण पूरी नहीं हो सकती। रामायण काल में जन्मे हनुमान सैकड़ों साल बाद महाभारत में भी जिंदा थे। इसके अनेक पौराणिक सबूत मौजूद हैं। इनके अस्तित्व को हम त्रेता युग से जानते हैं। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध से पहले हनुमान जी पांडवों से मिलने आए थे। पुरानी मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी को अमरता का वरदान प्राप्त था। अगर हम धार्मिक ग्रंथों की बात करें तो हर ग्रंथ में सभी भगवान जो धरती पर अवतरित हुए वापस स्वर्ग जाने का उल्लेख मिलता है, परंतु हनुमान जी के संबंध में ऐसा कुछ नहीं मिलता। हनुमान जी के मरने या फिर स्वर्ग वापस जाने का उल्लेख किसी भी ग्रंथ में नहीं मिला है। तो क्या यह बात सच है कि हनुमान जी आज भी धरती में लोगों के बीच विचरण कर रहे हैं? हनुमान जी जिंदा हैं, और अगर हैं तो कहाँ हैं और किस हाल में हैं और क्या कर रहे हैं मानव जाति के साथ? इस बात को दोहराने की ज़रूरत नहीं कि हनुमान जी को अमरता का वरदान था। कुछ महान लोगों ने उनके दर्शन होने की बात भी कही है, जिनमें ऋषि माधवाचार्य, तुलसीदास, स्वामी रामदास और राघवेंद्र जैसे महापुरुष शामिल हैं। तो क्या यह सच है हनुमान जी आज भी किसी गुप्त स्थान में धरती पर विराजमान हैं? ऐसा हो सकता है? कैसे संभव है? इस वीडियो में आप इन्हीं तथ्यों और इस बड़े रहस्य को जानेंगे। हमारा अनुरोध है सभी हनुमान भक्तों से इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। हनुमान जी को मानने वाले लोग कहते हैं कि हनुमान जी हर जगह मौजूद हैं। जहां उनके भक्त उन्हें बुलाते हैं, उन्हें याद करते हैं, और हनुमान जी उस जगह आ ही जाते हैं जहां उन्हें सच्चे दिल से पुकारा जाता है। वहीं दुनिया में कई ऐसी जगह हैं जहां बहुत विशाल पैरों के निशान बने हुए हैं, जिन्हें देखकर लगता है आज भी कोई ऐसा जीव धरती पर है, इस कलयुग में मौजूद है, जो आकार में बहुत विशाल है, उतना ही विशाल जैसा कि ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि हनुमान जी विशाल थे। दुनिया भर के कई देशों में इस तरह के अलग अलग विशालकाय पैरों के निशान, जो कि आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, काफ़ी संख्या में पाए गए हैं। और वैज्ञानिकों का यह दावा है कि ये पैरों के निशान किसी ऐसे जीव के हैं जिसका शरीर बहुत अधिक विशाल रहा होगा और उसके पैर बिल्कुल मनुष्य की तरह ही होंगे। तो आपको यह क्या लगता है, क्या यह हनुमान जी के पद चिन्ह हो सकते हैं? अमेरिका में कई लोगों ने एक विशालकाय जीव को घूमते हुए देखने की बात कही है, जो एकदम बंदर की भांति है, परंतु उसका शरीर बहुत विशाल है। अमेरिका में भी बहुत पहले एक माया सभ्यता, मंकी गॉड की पूजा की जाती थी, जिनकी शक्ल हमारे हनुमान जी जैसी बिल्कुल हूबहू मिलती है। तो क्या प्राचीन माया सभ्यता से जुड़े लोग हनुमान जी की शक्ति से अवगत थे? क्या वे हनुमान जी को ही मंकी गॉड के रूप में संबोधित करते थे? बात सिर्फ अमेरिका के माया सभ्यता की हो तो समझ में आता है, लेकिन ऐसा ही कुछ वर्णन, ऐसा ही कुछ लोक मान्यता और ऐसी ही कुछ लोक कथाएं चीन के ग्रंथों में भी मिली है।
चीन के दंत कथाओं में भी एक मंकी किंग का जिक्र मिलता है जो बहुत हद तक हमारे हनुमान जी से मिलते जुलते हैं, और यह सारे सबूत यही इशारा करते हैं कि आज भी हमारे धरती पर हमारे बीच वे मौजूद हैं। इस बात का प्रमाण श्रीलंका में रह रहे एक आदिवासी कबीले से भी मिलता है। कहते हैं जब भगवान राम ने अपना मानव शरीर छोड़ दिया था, तब भगवान हनुमान जी अयोध्या छोड़ भगवान श्री राम की याद में श्रीलंका के घने जंगलों में मेदुर पर्वत की तरफ चले गए थे। मेदुर पर्वत में रहने वाले आदिवासियों ने हनुमान जी की खूब सेवा भक्ति करी। वहाँ से वापस लौटते वक्त उनकी भक्ति और सेवा से खुश होकर हनुमान जी ने इस कबीले को ब्रह्म ज्ञान का बोध कराया और उन्हें यह वचन दिया कि हर 41 साल बाद हनुमान जी उनके कबीले के साथ रहने आएंगे और उनकी पीढ़ी को आत्मज्ञान देंगे। साथ ही हनुमान जी ने उन्हें एक मंत्र भी दिया था, और इस मंत्र को देते हुए हनुमान जी ने उन आदिवासियों से कहा था कि जब भी तुम मेरे दर्शन करना चाहो तब यह मंत्र पढ़ लेना, मैं तुम्हारे पास पलक झपकते ही आ जाऊंगा। दोस्तों, वह मंत्र था कालतंतु कारे चरंती एनर मरीषणु निर्मुक्तेर काले त्वम अमरीषणु। इस मंत्र को लेते समय उन कबीले वालों ने हनुमान जी से पूछा, अगर यह मंत्र किसी गलत हाथ में लग गया और वह अगर इसका गलत इस्तेमाल करने लगा तब क्या होगा? तब हनुमान जी ने उनसे कहा, यह मंत्र सिर्फ उस इंसान के लिए काम करेगा जिसको अपनी आत्मा का मुझसे जुड़े रहने का एहसास होगा, और जहाँ यह मंत्र पढ़ा जाए वहाँ से 1000 किलोमीटर के दायरे में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिसकी आत्मा का लगाव मुझसे ना हो। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि यह आदिवासी कबीला आज भी मौजूद है और श्रीलंका के घने जंगलों में बाहरी समाज से बिल्कुल कटा हुआ। इनका रहन सहन, पहनावा और बातचीत तथा भाषा हमारी आज के मॉडर्न दुनिया से एकदम अलग है। इस कबीले को मातंग कबीला भी कहा जाता है। इस समुदाय पर लोगों का ध्यान तब गया जब सेतु नामक एक आध्यात्मिक संगठन ने इस आदिवासी कबीले की कुछ अजीबोगरीब गतिविधियों को नोटिस किया। इस संगठन ने उन लोगों को और अच्छे ढंग से जानने के लिए उनके साथ उन्हीं की जंगली जीवन शैली अपनाई और इनसे संपर्क साधना शुरू किया। संपर्क साधने के बाद उन समूह से जो उनको जानकारी मिली उसे वह जानकर हैरान रह गए। दरअसल ये अजीब गतिविधियां एक पूजा का हिस्सा थी जो 41 साल पर हनुमान जी के आने पर की जाती थी, और यह लोग उस अजीबोगरीब गतिविधियों को इसलिए करते थे क्योंकि उस समय हनुमान जी उनके साथ होते थे, परंतु केवल सिर्फ कबीले वाले हनुमान जी को देख सकते थे। सेतु संगठन के अनुसार इस कबीले के मुखिया बाबा मातंग ने हनुमान जी के द्वारा उस प्रवास में किए गए हर कार्य एवं उनके द्वारा बोले गए प्रत्येक शब्द का 1-1 मिनट का विवरण अपने पुस्तिका हनु पुस्तिका में लिखा। हनु पुस्तिका के अनुसार हनुमान जी 27 मई 2014 में कबीले वालों को आत्मज्ञान देकर वहां से चले गए। अब इसके बाद अगले 41 साल बाद यानी कि 2055 में वे आएंगे। यह पुस्तक अब सेतु एशिया नामक एक धार्मिक संगठन के पास है और उन लोगों ने इस पुस्तक को मेदुर पर्वत की तलहटी में स्थित अपने आश्रम में संभाल कर रखा है। इसका आधुनिक भाषा में अनुवाद करने में वे लोग जुटे हुए हैं ताकि हनुमान जी के चिरंजीवी होने के रहस्य को जाना जा सके। लेकिन आदिवासियों की भाषा पेचीदा एवं हनुमान जी की लीला उससे भी ज़्यादा पेचीदा होने के कारण इस पुस्तिका को समझने में काफ़ी समय लग रहा है। तो क्या सोचना है, क्या मानना है हनुमान भक्तों? क्या हनुमान जी आज भी पृथ्वी पर विचरते हैं? क्या हनुमान जी आज भी पृथ्वी पर विराजमान हैं?
क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।